मैं भी बार बार पहुंच गया नहीं ठीक है। रात का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं धुल रही हूँ चावल। रात के खाने की तैयारी हो रही है और आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल सब्जी रोटी। दिन में बहुत ही कम दाल चावल बनाती हूँ क्योंकि घर पे कोई खाने वाला होता नहीं है सुबह के टाइम। जो एक बार नाश्ता कर लिया तो कर लिया, और नाश्ता करते करते 10 साढ़े 10 हो ही जाता है क्योंकि बच्चों का स्कूल भी लेट हो गया है। और वैसे दोपहर में भूख लगता है तो कुछ भी मतलब नाश्ते में बन ही जाता है। तो इसकी वजह से मैं अक्सर आजकल ना जब से सर्दी पड़ रही तब से दाल चावल ही बनाती हूँ रात को। तो यहाँ पे मैंने चावल को अच्छे से धुल लिया है, 3-4 पानी करके अच्छे से मैंने चावल को साफ़ कर दिया है, सफ़ेद हो गया है। उसके बाद यहाँ पे बैठे बैठे मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया था गाजर, और फिर यहाँ पे गाजर का हलवा बनाने के लिए रख दिया था। जब भी गाजर आता है ना बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं, मम्मी कब बनाओगी कब बनाओगी। और गाजर बनाना मतलब बहुत तामझाम, बहुत टाइम लगता है गाजर बनाने में। उसको घिसो धुलो, बहुत टाइम लगता है। जब सबसे अधिक ना उसको घिसने में टाइम लगता है और उसके बाद फिर पकाने में भी उतना ही टाइम लगता है। कहते हैं लोग 2 मिनट में गाजर हलवा बन जाएगा गाजर का, लेकिन खाली कहने की बात है। 2 से ढाई घंटा खींचता है अगर गाजर का हलवा बनाते हैं और थोड़ा सा मात्रा अधिक हो तो टाइम लगता है गाजर का हलवा बनाने में। उसके बाद मैं आप लोग से मिल रही हूँ अगले दिन, यानी कि आज है शुक्रवार का दिन है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज करने जा रही हूँ, और ये जो बेडशीट है ना ये सर्दियों वाला है, गर्म है। सर्दियाँ जब आती हैं तो यही बेडशीट देखने का जी नहीं करता है कि मतलब गर्मी लगता है, देखने में ही गर्मी लगता है। तो उठा के मैंने रख दिया था और अब धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ ही रही हैं तो फिर मैंने बेडशीट निकाल दिया है और मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। और वैसे भी 4-5 दिन हो गया था, और जो पहला वाला बेडशीट बिछाई थी ना तो वो वाइट कलर का है तो वो थोड़ा सा जल्दी गंदा हो जाता है। और सर्दियों में तो जल्दी गंदे भी होते हैं क्योंकि आग वाग सेको ना पैरों में, तो थोड़ा बहुत तो मतलब होता ही है। तो यहाँ पे बेडशीट मैंने अच्छे से लगा दिया है, और ये वाला बेडशीट है इसको मैं डाल दूँगी धुलने के लिए। देखती हूँ आज धुलूँगी, नहीं तो फिर कल ही धुलूँगी, रख दूँगी इसको, या तो भिगो के ना रख दूँगी। और मशीन जो कहा जाता है ना कपड़े धुलने वाला, जब तक आप हाथ नहीं लगाओ ना मशीन में तब तक कपड़े उतने मतलब मन पसंद के कपड़े धुलते नहीं हैं। कॉलर वगैरह तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते जब तक आप हाथ ना लगाओ। तो बेडशीट है तो उसको मैं भिगो के रख दूँगी तो कल अच्छे से मतलब साफ़ भी हो जाएगा वो। और यहाँ पे अभी मैंने बेड भी खोला था तो बहुत सारे ऐसे सॉक्स थे ना जो सर्दियों वाली निकाली मैं। तो वही मम्मी अभी पूछने के लिए आई थी कि मतलब टोपी मिला, तो फिर मैंने कहा नहीं मम्मी टोपी तो नहीं मिला है, शायद दूसरे साइड होगा, होगा तो होगा नहीं तो फिर इधर उधर हो गया होगा कहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे घर में ना झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। हमारी काम वाली भाभी आई थी, झाड़ू पोछा करके चली गई थी। लेकिन जो अपने हाथ से हम कर लेते हैं ना वो कभी भी हमारे घर में जो काम करने वाली आदि ना वो कभी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनको तो बस मतलब हाँ काम निपटाना है। और अभी बेड के पीछे मैंने एक झाड़ू मारा ना तो इतने सारा कचड़ा निकला उसमें से। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए अभी थोड़ी देर पहले झाड़ू पोछा ही हुआ था तो इतना मिट्टी निकल गया। तो झाड़ू पोछा होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा झाड़ू पोछा नहीं मारती हूँ। उनके काम करने के जाने के बाद भी मेरा झाड़ू हो ही जाता है, पोछा भी लगभग 1-2 कमरे में हॉल में तो लग ही जाता है। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, सोफ़ा का कवर वगैरह सेट कर दे रही हूँ क्योंकि फैला हुआ था और सुबह से भी मैंने सेट भी नहीं किया था। उसके बाद यहाँ पे अंदर का जो काम है फाइनल हो चुका है और पापा भी पूजा करने बैठे हैं। तब तक हम लोग थोड़ा सा बाहर आग सेक ले रहे हैं। और ये हमारे भैया है ना जो रात को आते हैं सीटी बजाते हैं घाट, तो ये आ गए थे। तो हफ्ते महीने में आते रहते हैं, तो जो भी आपको देना हो कपड़ा वगैरह चावल पैसा जो भी देना हो तो वो दे देते हैं। तो जब भी आते ना तो मतलब बहुत सारा आशीर्वाद दे के जाते हैं। मतलब बोलते हैं कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, मतलब सब पे बहुत खुश रहते हैं, ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। ये है नेपाल के पशुपतिनाथ जी का अधिकतर नाम लेते हैं। मैं बहू हूँ ना इनकी। बाबू लोग कहाँ है? बाबू लोग स्कूल। तुम्हारा बाबू है? हाँ। दो बाबू के बाबू की नहीं लगती है क्या? 2 बच्चे की माँ की लगती है।
कितना लगती है हाँ मेरा पूरा फैमिली अच्छा है, सब अच्छे हैं। मेरा है तो जब बड़े अच्छे रहेंगे घर के। लड़की 3 लड़का हाँ हाँ। एक घर तक वो में का लास्ट निकाला अच्छा अच्छा। इसका नहीं समझा समझे 3 लड़का 2 लड़की और भाई जो का दे भाई पे चल हाँ तो फ्रेंड्स देख लो आप लोग के भैया पूछ रहे थे मम्मी को कि इसका ससुराल कहाँ है। मुझे मतलब ये सोच रहे थे ना कि मैं यहाँ की लड़की हूँ, और ऐसा मतलब एक बार और इन्होंने पूछा था, भूल गए होंगे। तो मैंने बताया था कि नहीं मैं मतलब यहाँ की बहू हूँ, तो शायद से भूल गए होंगे ये। धरती जा सर्दी काफ़ी बढ़ गई है, सर्दी बहुत बढ़ गया है, सर्दी चारों तरफ बढ़ गया है। और यहीं नहीं गोरखपुर में ही नहीं, चारों तरफ सर्दी बढ़ गया है। और कोहरा भी काफ़ी हो रखा है 2 दिन से, बहुत ज़्यादा ठंडी। और इस बार तो लोग कह रहे हैं कि इस साल बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ने वाला है। देखिए कैसा होता है मौसम इस बार का। तो फिर हाथ पैर सेकने के बाद हम लोग आ गए थे किचन में। तो मैं पापा के लिए पराठा सेक रही थी, और सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना दिया था क्योंकि बच्चों को भी टिफ़िन देना था और इनको भी खा के जाना था। तो फिर मम्मी वही मेरे को बोल रही थी कि मेरे लिए मोटा रोटी सेकना, पतला पतला मत सेकना और मोटा मोटा सेक देना। तो बस एक मोटा रोटी मैंने सेका था मम्मी के लिए। पापा के लिए मैंने पराठा सेक दिया था। तो मम्मी को पराठा उतना पसंद नहीं है, तो मना कर दी थी कि पराठा नहीं देना मेरे को, और मोटी सी एक रोटी सेक देना। तो यहाँ पे मम्मी के लिए मैं रोटी सेक रही हूँ मोटी सी। और यहाँ पे फर्श पे मम्मी ने रोटी रख दिया है। जो नीचे का रोटी था ना, तो या तो गाय को दे देंगे, या तो जो हमारे यहाँ पे रखा है ना चूहा या रखा है तो उसको दे देंगे, वो खा लेगा। वैसे तो खाता नहीं है, बहुत कम खाता है वो, लेकिन डाल देंगे उसके पिंजरे में, खाता रहेगा, थोड़ा बहुत तो खाएगा वो। तो यहाँ पे हो चुका है, नाश्ता का काम हो चुका है, और अभी मैं किचन को कर दूँगी साफ़, क्योंकि अभी बच्चे तो आएंगे दोपहर तक। बच्चों का टाइम थोड़ा सा लेट हो गया है ना, अभी 3 बजे उन लोग की छुट्टी होती है। तो अभी उन लोग के लिए मैं कुछ भी नहीं सेकने वाली। जब आएंगे ना तो फिर बाद में मैं उन लोग के लिए सेक दूँगी। हाँ ठीक है ठीक है। तो चलिए फटाफट यहाँ पे मम्मी के लिए मैं बना दी रोटी, और यहाँ पे मम्मी ले जा रही है रखने के लिए पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि अभी ठंड का मौसम हो गया है ना। तो पानी पूरा दिन, मतलब पापा और मम्मी को पूरा दिन पानी गर्म ही देते हैं। हम लोग तो ठंडा पी लेते हैं, बच्चे भी ठंडा पी लेते हैं, मैं और ये भी ठंडा पीते हैं। मतलब मम्मी और पापा को गर्म पानी दिया जाता है, या तो खाना के साथ, या जब भी पीना हो तो गर्म पानी ही दिया जाता है, क्योंकि अभी सर्दी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पे मोटी वाली रोटी सेक लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। लेकिन वाकई में नींबू खाने में मज़ा आ गया था। हाँ निमोना ऐसा ही बनता है। ऐसा है दूध दही वाले बनी। अब पी लेना उसको, लवली कृति नहीं पी है कल कल। नहीं गर्मा नहीं, उसको गर्म नहीं करना, गुड़ पड़ा है। लाइट नहीं नहीं जान, ये दूध गर्म करके हाँ। और उसमें डाल देंगे तो पी सकती हैं। का पड़ी आलू छोटे छोटे बिहान सुबह में आलू पड़ी आलू कैसा मटर कैसा सोया पालक रहते पालक नहीं सोया खाली धनिया बोले बाबू ना एक बार फ्रेंड को दिखा देना, सेम दिखा देना फ्रेंड लोग को। तो फ्रेंड सेम आया, सेम लेके आए हैं। तुम लोग सेम ना बड़ा बड़ा है, हरा वाला है, लंबा लंबा हरा वाला है, इतने बड़े बड़े सेम। हाँ इसमें आलू का छोटा छोटा आलू काट के डालेंगे ना। मसाला पड़ेगा नहीं भुजिया खाली भुजिया। हाँ सेमा में पड़ता है मसाला। ये क्या सेम है कि ये सेम है? सेम ही है, ये सेम ही है, वो हाँ, छोटा छोटा सेम होता है। हाँ वो सेमा होता है जो बड़ा बड़ा होता है, उसका बड़ा बड़ा पेड़ भी होता है। ये खीरा है हमारा, वो खाता है, क्या नाम है, खरगोश। चूहा खरगोश, चूहा और खरगोश दोनों में। दोनों खाता है। एक खरगोश टमाटर खाता है, एक दो चीज तो ज्यादा खाता है। पापा कितने बजे पराठा है? खीरा दूँ क्या है? चला वाला हाँ उसको खंगाल के फिर मेरे को चाय बना के दो।
ले लिया ये आपकी भी रोटी हो गई। ठीक है, आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रोटी मेरी सिक गई है। मोटा वाला जो मम्मी का फेवरेट रोटी है ना, वो मैंने सेक दिया है यहाँ पे। और अभी देखा होगा मेरा और मम्मी का बातचीत आप लोग ने, बहुत हंसी आती ना, कभी कभी ऐसे ऐसे बातें होती है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ किचन को क्लीन, और बर्तन जो भी है वो खाली कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी तो बच्चे आएंगे 3 बजे, तो उसके बाद ही मैं बनाऊँगी उन लोग के लिए पराठा वराठा जो भी खाना होगा। तो मेरा व्लॉग आज का आप लोग को कैसा लगा भैया बताइएगा मुझे। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो, साथ में लाइक तो कर दिया करो। इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, ना ही लाइक आता ना ही कमेंट आता है। तो प्लीज़ चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।